सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको आंखों को बंद करके सबसे पहले मांगे कि परमेश्वर, मैं भी सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर तेरे जीवन में, अपने जीवन में तेरे पीछे चल सकूं। उस 12 साल की रोगन की तरह परमेश्वर पूरे विश्वास के साथ, सच्चे मन के साथ, मुंह से कन्फेस करते हुए परमेश्वर मैं तेरे पीछे चल सकूं, ताकि मैं अपनी सामर्थ को लेने पाऊं। सब जन ऊंची आवाज में, सब जन अपने गलों को खोलते हुए सब जन ऊंची आवाज में प्रार्थना करें कि परमेश्वर पूरे विश्वास के साथ, पूरे खुले दिल के साथ, अपने मुंह से अंगीकार करते हुए परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूं परमेश्वर, और अब तेरी सामर्थ को लेने पाऊं। सब जन ऊंची आवाज में शिफा का दिन है। जिस तरह से उस दिन उसे 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में उस दिन शिफा आई थी, आज आपकी शिफा की रात है। आज ये मीटिंग आपकी शिफा के लिए है। सब जन परमेश्वर के पीछे जाने के लिए अंगीकार करें, अंगीकार करें, अपने मुंह से कन्फेस करें। सब जन ऊंची आवाज में, जैसे जैसे आप कन्फेस करेंगे परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको मैं छूते हुए देख रही हूँ बहनों को। सब जन अपने दिलों को खोलें, सब जन दिलों को खोलें अपने। नॉनसेंस को, अपनी लाइफ में बीमारी को, रोगों को दूर करने के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर के पीछे चलना होगा। आमीन। परमेश्वर के पीछे चलना भीड़ की तरह नहीं, बल्कि उस 12 साल से जिसे रोग था उस स्त्री की तरह पूरे विश्वास के साथ अपने मन में और मुंह से अंगीकार करते हुए कि आज मेरी रात है। सब जन ऊंची आवाज में बोले कि आज मेरी रात है शिफा की। उस स्त्री की तरह कि आज मेरी रात है शिफा की, आज ही मेरा टाइम है शिफा पाने का। उस स्त्री की तरह जैसे ही आप चलेंगे मसीह में, जैसे परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आपकी लाइफ की हर एक नॉनसेंस खत्म होगी। आमीन। सेकंड पॉइंट, सबसे पहले परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर का पीछा करना। जब हम गवाहियों को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हम यीशु की चर्चा सुनते हैं, जिस तरह से उस स्त्री ने क्या किया, सबसे पहले यीशु की चर्चा को सुना। यीशु की चर्चा क्या सुनी? कि परमेश्वर के द्वारा अद्भुत काम होते हैं, लोगों को शिफा मिलती है। ये उसने यीशु की चर्चा सुनी और जैसे परमेश्वर के पीछे गई विश्वास के साथ कि जैसे दूसरों के लाइफ में परमेश्वर के अद्भुत काम होते हैं उसी तरह से हमारी लाइफ में भी होंगे। तो उसने विश्वास के साथ अंगीकार करते हुए परमेश्वर के पीछे गई और उसकी लाइफ की नॉनसेंस खत्म हुई। और सेकंड पॉइंट, प्रार्थना और उपवास में रहने से। आमीन। जब आप प्रार्थना और उपवास में रहते हैं तो आपकी लाइफ की नॉनसेंस खत्म होती है। आमीन। जिस तरह से एस्तर जो रानी बनाई गई, उसकी कौम जो थी, यहूदी कौम, चुनी हुई प्रजा, परमेश्वर की चुनी हुई कौम थी, लेकिन उन पर स्ताव आया जब सभी को मार डाला जाना था। तो क्या किया उसने? वो प्रार्थना में गई और रोजों में गई, 3 दिन रात की प्रार्थना और रोजों में गई। और परमेश्वर ने ऐसी व्योत बनाई कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के साथ सभी यहूदियों को बचाया। अन्य बहुत से लोग मसीह में गए। वो क्यों? जब एस्तर प्रार्थना में गई। आमीन। क्योंकि यहूदी जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम,
वो मारे जाते। तो क्या था, ये एक नॉनसेंस बात थी। एक चुनी हुई कौम, एक चुना हुआ विश्वासी, एक चुना हुआ परमेश्वर का जन अगर मारा जाए तो ये एक नॉनसेंस है। इस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए एस्थर ने क्या किया, वो प्रार्थना में गई, वो रोजों में गई और उसकी लाइफ की और पूरे यहूदियों की जीवन की नॉनसेंस उस पल में खत्म हो गई। आमीन। जब हम यशाया 38 उसके 2 आयत को पढ़ते हैं, यशाया 38 उसके 2 को, कि हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। जब उसकी लाइफ में सताव आया, सताव क्या था, एक विश्वासी, एक परमेश्वर का जन अगर जवानी में उम्र से पहले बीमारी के कारण मर जाए तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी नॉनसेंस है। हालेलुया। एक विश्वासी का कम उम्र में मर जाना, समय से पहले मर जाना, बीमारी में पड़कर मर जाना, ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा नॉनसेंस है। तो उस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए हिजकिय्याह ने क्या किया, दीवार की ओर मुंह फेर कर, घुटने टेक कर उसने प्रार्थना की। हालेलुया। तो उसी तरह से जब प्रार्थना की तो परमेश्वर का वचन फिर से आया और उसकी जिंदगी के दिन लंबे हुए। तो उसी तरह से आप भी अपनी लाइफ की नॉनसेंस, जो एक्सीडेंट्स के साथ मसीही मरते हैं, कम उम्र में मर जाते हैं, उस नॉनसेंस को, डेथ स्पिरिट को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना में जाना पड़ेगा। आमीन। तो कितने जन तैयार है प्रार्थना में रहने के लिए? एस्थर ने अपनी डेस्टिनी को चेंज किया। एस्थर ने यहूदियों को बचाने के लिए, पूरे राज्य के यहूदियों को बचाने के लिए प्रार्थना की। हिजकिय्याह ने अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए उसने प्रार्थना की और उसकी जिंदगी के दिन लंबे हुए और पूरे राज्य के यहूदी बचाए गए जब एस्थर प्रार्थना में गई। तो उसी तरह से यदि आप भी प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में बैठेंगे परमेश्वर के आगे, तो आपकी जिंदगी की हर एक नॉनसेंस खत्म होगी। आमीन। आपकी नॉनसेंस हर एक जो आपकी जिंदगी की है, चाहे वो अटैक्स हो, चाहे वो डेथ स्पिरिट्स के अटैक्स हो, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो कोई रोग हो, अगर आप प्रार्थना में रहे तो आपकी जिंदगी के दिन लंबे होंगे, आपकी लाइफ की हर एक नॉनसेंस खत्म होगी। आमीन। और उसी तरह से उपवास, जिस तरह से एस्थर ने उपवास भी किया प्रार्थना के साथ, और जैसे उपवास किया परमेश्वर ने पूरे यहूदियों को बचाया, पूरे यहूदी ब्लेस हुए, परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ। उसी तरह से यदि आप भी प्रार्थना और उपवास में रहेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपकी लाइफ की हर एक नॉनसेंस दूर होगी। हालेलुया, हालेलुया। सब जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज से हम भी प्रार्थना और रोजों वाला जीवन लेते हैं तुझसे। जिस तरह से हिजकिय्याह ने अपनी जिंदगी के दिनों को लंबा किया, जिस तरह से एस्थर ने पूरी यहूदी कौम को बचाया केवल और केवल प्रार्थना और उपवास के जरिए, परमेश्वर उसी तरह से आज से हम भी वायदा करते हैं प्रार्थना और उपवास में जाने का, प्रार्थना और उपवास में बने रहने का, ताकि हमारी जिंदगी के दिन लंबे हों, ताकि हमारे घराने बचाए जाएं, ताकि हमारे घरानों में परमेश्वर की महिमा हो सके। सब जन ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाते हुए आज आपकी प्रार्थना परमेश्वर के स्वर्गीय घर में पहुंचनी चाहिए। सब जन ऊंची आवाज में परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर हम भी प्रार्थना में और रोजों में जाने का आज से वायदा करते हैं, ताकि हमारी लाइफ से हर एक नॉनसेंस खत्म हो सके। आज से हम भी प्रार्थना और रोजों में जाने का वायदा करते हैं, ताकि हमारी जिंदगी की हर एक नॉनसेंस खत्म हो सके हमारे जीवनों से। सब जन ऊंची आवाज में। सब जन ऊंची आवाज में, सब जन परमेश्वर हमारी लाइफ में प्रार्थना रोजों में हम बन सके, ताकि हमारी लाइफ से हर एक नॉनसेंस खत्म हो सके। हालेलुया। द थर्ड पॉइंट इज वचन को फॉलो करना। आमीन। सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को इंपॉर्टेंस दी। परमेश्वर का वचन जो 2 धारी तलवार जब शैतान पर बोला जाता है, प्रार्थना और उपवास में पूरे होकर जब मुंह से वचन का अंगीकार किया जाता है, तो वो वचन काम में आता है, वो वचन शैतान को हराता है, शैतान को मारता है। हालेलुया।